हमें कीड़े मकोड़ों की तरह रौंदा जा रहा है। हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को हमें तबाह किया जा रहा है। मेरा बाप भी मजदूरी करता मर गया, मेरा दादा भी मजदूरी करता मर गया, मैं भी मजदूरी करता मर जाऊंगा। हम लोग क्यों तरक्की नहीं कर रहे? ये वो जुर्म हो रहे हैं जो आज से 1400 साल पहले हो रहे थे, वही जुर्म आज हो रहे हैं। आप लोगों के थड़े तोड़ने के लिए आए हैं। क्या आपको ये चीजें सूट करती हैं? सर, लोग भीख मांगने पे आ गए और सर गोभी नहीं पकड़ रही। सर किया कद्दू 350 रुपए किलो है, आटा 120 रुपए का किलो है। मरियम नवाज साहबा ने तो क्या जी, मैं इस गरीब आवाम दे जख्मां दे उत्ते मरहम लावांगी। वो हजूर उन्हां दे मच्छी दे लाउण वाला नमक लाता, मसाला लाता है। असी तो तड़पते फिर रहे हैं। बच्चे प्राइवेट स्कूलों चो हटा के गवर्नमेंट स्कूल च, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दी कसम है मैनू। मेरी बेटी प्राइवेट पढ़ती थी, मैं औखा सौखा अपनी बेटी को मैं पढ़ा रहा था प्राइवेट में। सर जी, सरकारी स्कूल में दाखिल करवाया है और सरकारी स्कूल की किताबें मुझे मुल लेनी पड़ी हैं। जब भी है, मैं ये बात कैमरे के तवस्सुल ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो परवेज इलाही ने, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने तरक्की याफ्ता पंजाब की जो बुनियाद रखी थी कि तालीम फ्री गरीब बच्चे की, गरीब लोगों के बच्चों की, मजदूर के बच्चों की, सफेदपोश के बच्चों की जो तालीम है, तरबियत है, वो बिल्कुल फ्री होगी। अल्लाह की कसम, बुक्स जो है वो सर हमें पैसों की मिल रही हैं। एक नहीं, दो नहीं, 10 स्कूलों से मैं आपको साबित करवा सकता हूँ। सर जी, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है सर, कोई अवाम के साथ इनका लगाव नहीं है। इनका लगाव अपना पेट भर रहे हैं। 94 खरब कर्जा 25 अरब रोजाना की बुनियाद पे लिया जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं? 4 लाख रुपए का वो बच्चा मकरूज है, 4 लाख रुपए का मेरा बच्चा मकरूज है, इस बुजुर्ग का बच्चा मकरूज है, मैं मकरूज हूँ। मैंने कर्जा लिया है, किसने लिया है? सर जी, जो अवाम के लिए सोचने वाला था। मैं पाकिस्तानी होने के हवाले से बात कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ, सच्चा पाकिस्तानी हूँ, मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ। रिक्शा चला के फिर भी अपने अल्लाह के भरोसे पे, उस पे तवक्कल करके हम अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। सर जी, जिसने भी इस मुल्क की, इस कौम की, गरीब आदमी की अच्छाई भलाई सोचने की कोशिश की है, उसको जलील रुसवा कर दिया गया है। मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे डॉक्टर कदीर खान रहमतुल्लाह अलैह सरकार की, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, जिन्होंने हमें एटमी ताकत बनाया। सर, उनके साथ क्या सलूक हुआ? मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे इमरान खान की, बगैर किसी डर के उसने 10 लाख रुपए का इंश्योर कर दिया लोगों को, मेरे जैसे रिक्शा ड्राइवर को, इस जैसे मजदूर को, इस मजदूर को। वो कहाँ है? वो जेल में। तो बिरागरा किया। यही तो आप लेक्चर सुने ना, मियाँ साहब की बातें तो सुने। वो खलंडरा था, उसने तो बिरागरा किया भाईजान। सर, मियाँ साहब ने आज तक 35 साल से बातें कर रहे हैं। एक काउंसलरशिप से शुरू हुए, प्राइम मिनिस्टर लेवल तक गए हैं। और सर, ये सियासतदान नहीं है, ये बिजनेसमैन है। ये अपने बिजनेस बढ़ा रहे हैं। ये PIA खरीदेंगे, ये पंजाब एयर चलाएंगे, ये शुगर मिलें बनाएंगे। गरीब किधर जाए? मेरा बाप भी मजदूरी करता मर गया, मेरा दादा भी मजदूरी करता मर गया, मैं भी 45 साल का हो गया हूँ, बालों में चांदी आ गई है, मैं भी मजदूरी करता मर जाऊंगा। हम लोग क्यों तरक्की नहीं कर रहे? क्या हम टैलेंटेड नहीं है? क्या हम वफादार नहीं है? क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? हमें हशरातुल अर्ज समझा गया है। हमें कीड़े मकोड़ों की तरह रौंदा जा रहा है। गरीब के बच्चे बिलख रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में जाएं, जाके देखें, क्या गरीब के बच्चे का इलाज हो रहा है? क्या गरीब के बच्चे को पैनाडोल का सिरप मिल रहा है? नहीं मिल रहा। अमीर का बच्चा हर काम कर रहा है। बिलाल भाई, ये हमारी ये पसीना आप देख रहे हैं, हम मजदूरी कर रहे हैं, हम फिर भी पाकिस्तान के नाम पे अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। हम वक्त तैयार हैं, पाकिस्तान के नाम पे मर मिटने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के तवस्सुल से ये बात करना चाहूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहिबा, ये आप लोगों के थड़े तोड़ने के लिए आए हैं। क्या आपको ये चीजें सूट करती हैं? क्या आपके जो पैरा फोर्स के लोग हैं, जिनको यूनिफॉर्म पहनाई गई है, एक यूनिफॉर्म की इज्जत होती है, चाहे वो सुथरे पंजाब वालों की यूनिफॉर्म हो, उनकी भी रिस्पेक्ट है। सर, लोग थोड़े लेके हथौड़ा हैम्बर पकड़ा हुआ है यूनिफॉर्म वाले बंदे ने, वो किसी का थड़ा तोड़ रहा है। सर, मजाक हो रहा है इस मुल्क के साथ,
इस 25 करोड़ आवाम के साथ एक भयानक इनके साथ मजाक किया जा रहा है। हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को हमें तबाह किया जा रहा है। हम एहतजाज करते हैं, हम मुजम्मत करते हैं और हम बात करते हैं कि खुदारा पाकिस्तानी अवाम पे, और मेरे जज्बात नहीं है, ये मैं पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूँ। 25 करोड़ में से 16 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। बिलाल भाई आप देखिएगा, रिक्शे बंद हो रहे हैं, ये रेडियां फ्रूट वाली बंद हो रही हैं, सब्जियां बंद हो रही हैं। सर जी लोग चोरियां करेंगे, दिन को सोएंगे, रात को लोगों के गले काटेंगे। अल्लाह ना करे। सर ऐसा होगा? ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास पैसा नजर आएगा, मैं छीन के भाग जाऊंगा। बच्चे तो पालने हैं ना, अपने बच्चे कोई भूखे नहीं देख सकता। खुदारा में शहबाज शरीफ साहब, अल्लाह ने आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया है, अल्लाह ने। आप है नहीं अहलियत, इतनी अहलियत नहीं है। मरियम नवाज साहिबा, आपकी इतनी अहलियत नहीं है, डर नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ खुदारा, ये लोग जिन्होंने वोट दिए, गरीब आवाम का ख्याल करें, सफेद पोश का ख्याल करें, ताकि उनके बच्चे और वो भीख मांगने पे ना आ जाए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा बिलाल भाई, और काइंडली मेरी ये बात जरूर चलाइएगा। और मरियम नवाज साहिबा अगर मेरी बात सुने तो मेरी इस बात को याद रखें कि लोगों की फलाह बहबूद पे तवज्जो दें। लोगों के किचन डिस्टर्ब है, लोग अपने बच्चों को मार रहे हैं, भूख अफलास की वजह से, गुर्बत की वजह से कत्ल कर रहे हैं। ये वो जुर्म हो रहे हैं जो आज से 1400 साल पहले हो रहे थे, वही जुर्म आज हो रहे हैं। बिलाल भाई हम आज भी 1400 साल पीछे हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। इनसे बेहतर था कि हम अंग्रेज की गुलामी में रहते, कम से कम हमारे बच्चों को तालीम तो अच्छी मिलती, हमारे बच्चों को सेहत तो मिलती। इन्होंने कुछ नहीं दिया, ये छीनेंगे, ये छीनने वाले हैं, और हम एहतजाज करते हैं। बिलाल भाई 40 रुपए किलो आटा बढ़ गया, 80 रुपए का किलो था। जब हुकूमत ने गंदम खरीदनी थी तो रेट कम कर दिए, जब गंदम बेचनी है तो आटा महंगा कर दिया। बिलाल भाई किचन बास्केट क्या, 16 घंटे रिक्शा चला के अपने 3 बच्चों के लिए 3 टाइम का खाना लेके जाना मुश्किल हो चुका है। इस चीफ मिनिस्टर की जो तमाम तर क्वालिटी है, तमाम तर तवज्जो है, तमाम तर जो उनकी तवज्जो है वो सफाई पे है। आप मुझे ये बताएं कि मेरे पास खाने के लिए घर में आटा नहीं हो और मैं घर में रोटी पकाने वाला मुलाजिम रख लूं, क्या ये बात बनती है? मेरे घर में झाड़ू नहीं है, झाड़ू फेरने के लिए मैं घर में खादमा रख लूं जो झाड़ू फेरे? सर ये लोग जो हैं, इस हुकूमत ने, इस जालिम हुकूमत ने गरीब का जीना दोभर कर दिया है। आपकी रिपोर्ट के मुताबिक, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक जो गुर्बत है वो बड़ी है। इस वक्त 48% आप कह रहे हैं, 48% के करीब है। लेकिन जो मेरा एनालिसिस है, मैं रोड पे फिरता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, लोगों के पास किराया नहीं है। बिलाल भाई 20 रुपए यहाँ से दिल्ली गेट खड़े हुए हैं, यहाँ से मोची गेट जाने के लिए। बड़े बड़े सफेद पोश बंदे जिनके 6 फुट कद हैं, सर लोग भीख मांगने पे आ गए हैं। मेरे हिसाब में 60% पे गुर्बत आ गई है सर जी। आप पढ़े लिखों के कैलकुलेशन और है, हमारी अनपढ़ जाहिलों की, रिक्शा ड्राइवरों की, मजदूरों की कैलकुलेशन और है। गुर्बत 60% के करीब आ चुकी है। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਨੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਹੋ। ਉਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਸ ਪਰਚਮ ਕੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਹਮ ਏਕ ਹੈ। ਜੋ ਪੱਲੇ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਖਾਣੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਚੀਚੜੇ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਗੁਰਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਾ ਲੱਥੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣੇ ਜੇ ਸਾਰੇ। ਆਟਾ ਲੈਣ ਗਏ ਆ, ਇੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡਾ। ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ 10 ਭੱਜਣ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨੱਸ। ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ 10 ਸਾਲ ਦੀ। ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਘਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ 20 ਜਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੰਜ ਫਲਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਢੀਂਗੜਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ 30 ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪੀ। ਯਾਰ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ 40 ਹੋ ਗਿਆ ਢੱਗਾ ਵਾਲੀ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ 50, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਆ, ਸਾਂਢੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ, ਸਾਲੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ, ਸੱਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ। ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ 60, ਹੁਣ ਕਰ ਇਕੱਠ, ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਏ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ 70, ਹੋ ਗਿਆ 70 72, ਬਤਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ 80, ਹੋ ਗਿਆ ਢੱਗਾ। ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ 90, ਆਖੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ 100, ਨੂੰਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਲੋ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਲੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚੋ। ਤਲੀਮ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲਪਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚਾਂਦੀ ਦੋਸਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤਲੀਮ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਲੀਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ। ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਦੇਗੀ, ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਐਸੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਭੋਲੀਆਂ ਭਾਲੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਚਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉਹ ਫੀਸ ਦੇ ਦੇਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿੰਨੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੀਸ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ 5000, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਲਾਣਾ ਪਿਆ ਚਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਧਰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਲੀਮ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਦੇਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਨੇ ਲਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਹੌਲ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਸਰ। ਉਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਸ ਪਰਚਮ ਕੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਹਮ ਏਕ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮ ਏਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਰਚਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ? ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮ ਏਕ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਨੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮ ਏਕ ਹੈ, ਗਮ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਦਫਨਾਉਣ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਫਨਾਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਸਾਂਝੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮ ਇੱਕ। ਇੰਝ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਚਮ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਰਜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਸੂਰਜ ਨਾ ਬਣ ਪਾਏ, ਦੀਪਕ ਬਣ ਕੇ ਚਲਤਾ ਚੱਲ। ਉਹ ਦੀਪਕ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇੰਝ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਕਿਤੇ ਲੈ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੇਖੀਏ, ਪਿਆਰ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਬੋਲ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਕੱਢਣੇ ਪਏ ਆ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਲ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੀ 5 ਲੱਖ ਭਾਵੇਂ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਬਿੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤਲੀਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਾਰੇ ਰੋਣੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਬੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨੇ ਪੱਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਲਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇੰਝ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਰੀ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਗੁਰਬਤ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਲਾਈਏ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੋਪਕ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਹਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਚੌਲ ਲੈਣ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਸਲਾਬ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਲੈਣ ਗਏ ਆ, ਇੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਸਲਾਬ ਆਇਆ। ਇਹ ਹਾਲ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡਾ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੋਗੇ? ਨਾ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਕੀ ਪਏ ਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਅਲਹਾਜ ਹੋ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਮਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਅਲਹਾਜ ਹਾਂ। ਨਮਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਰੱਖ, ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਰੱਖ, 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਲੇਗਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਕਾਇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਰੋਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ।
ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕੈਮ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣੇ ਸਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਰਜ਼ਗੀ ਦੇ ਕੇ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿ, ਜਿੰਨਾ ਜਿਗਰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੋ ਉਧਰ ਹੀ ਜਿੱਧਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪਏ ਆ। ਮੁਲਕ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ ਹੋ। ਲੈ ਚੱਲੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ, ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਓ। ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੇ, ਕਰਮ ਕਰੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਿਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੱਲੇ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਖਾਣੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਚੀਚੜੇ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੱਕਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਾਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਾ ਲੱਥੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣੇ ਜੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਣਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਿਕਲ ਟੁਰੇ ਜੇ। ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਲੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚੋ, ਅਗਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੇ ਉਹ ਤਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, BA किया हुआ है, अगर वो जाना चाहता है कि यार मैं वो अगे बैठे ने वो सेठ कोई हैगा ही कुछ कोल के नहीं कि उस नहीं आया है वाह नहीं तो पुत्र उत्थे अपना कोई काम करो जाके, पढ़े लिखे तुसी लोग हो तो इंज ना करो। सर लेकिन हुकूमत कह रही पाकिस्तान उड़ान भर चुके है, ईरान बन चुके हैं, उड़ान भर चुका है, उड़ान भर चुका। ਉਹ ਗੱਲ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਡਾਨ 'ਚ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਉੱਡਣਗੇ ਉਡਾਨ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਡਾਨ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਜਾਵੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਟੁਰੇ ਨੇ ਐਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਬਣੇਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਖਾਨਾ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਲਾਈਏ, ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਗਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਾਣਾ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੀਗੀ ਪਲਕੇ ਨਾ ਝੁਕਾ ਆਈਨਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ, भीगी पलके ना झुका आईना हूँ मैं तेरा, मैं सवारूंगा तुझे सारे गम दे दे मुझे। वो तो यह कह रहा सारे गम दे दे मुझे, तो जेडे साढ़े को गम ने किनू देने ने। ना करो, तुहाडी मेहरबानी है, कोई ऐसा कर जो सानू तो कहते हो ऐ ना सुनना, वो सुनने पे वो गल ही कुछ होर दसदे पे ने। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮਰ ਕੋਈ ਗਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ। ਐ ਦਿਲ ਤੁਝੇ ਕਸਮ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰਨਾ, ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਜੈਸੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਰੋਨੇ ਸੇ ਕਮ ਨਾ ਹੋਂਗੀ ਕਭੀ ਤੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿलें। ਐ ਦਿਲ ਸਾਨੂੰ ਕਸਮਾਂ ਪਾਣ ਟੁਰਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਕੋਈ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰ ਦੇ, ਕਰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈਏ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜੇਗਾ, ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 5000 ਤੋਂ ਸਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 50% ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੋਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 94 खरब कर्जा चढ़ गया है, 5 अरब पाकिस्तान डेली ले रहे हैं। ये जो 94 खरब का कर्जा चढ़ गया है ये हमने लिया है, और ये जो डेली 25 अरब का लग रहा है पाकिस्तान पे डेली बेसिस पे कर्जा, ये कौन ले रहा है, कहाँ जा रहा है? वही तो मैं सोची पड़ा हुआ हूँ, आप तो हमारे से ज़्यादा समझदार हैं। वैसे मैं यही बात पहले भी मेरे जहन में आई है कि यार इतना ये जो आ रहा है जा रहा है ये किधर है, ये लग कहाँ रहा है। ना ऐसे ना करें। टमाटर मैंने लिए 200 और 110 रुपये किलो, आज वो हैं 200 ज़्यादा 250 रुपये किलो। वो जो पैसे आ रहे हैं इधर तो हर चीज़ नीचे आनी चाहिए,
जितना वो कह रहे हैं कि यार कर्जा इतना उड़ान बढ़ गया, उड़ान बढ़ गया है, तो आप उड़ान भर रहे हैं, हम आपको नीचे से देख रहे हैं, हम नीचे फंसे हुए हैं, हम जमीन में जा रहे हैं। ना ऐसे करें, हमें ले चलें उधर ही जहाँ जाना है। हमने सब ने, आपकी मेहरबानी है, कर लें कोई। अच्छा, ये भाई तो रोज चला हुआ है कि यार क्या बनेगा, मैं तो लगा हूँ कि यार ये सब एक हो जाएं, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा कि हम एक होंगे। आपकी मेहरबानी है, कोई करम कर दें, रहमत कर दें, कामयाबियाँ कराएं, हर बंदा, हर बच्चा, हर चीज़ एक जगह पे पहुँचे। आपकी मेहरबानी है। पैरा फोर्स गई है, काम सुथरा कर दीजिए। पैरा फोर्स का माशाल्लाह बड़ा मज़ा जी। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੋਏ ਉਹ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਤੇ ਫਿਰ ਰੇੜੀ ਦੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਜਾ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਮੁੰਸ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਰੇੜੀਆਂ ਹੀ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਰੇੜੀਆਂ ਹੀ ਲਾ ਜੋਗੇ ਨੇ। महंगाई ने वो काम किया जो गरीब आदमी रोटी से मोहताज है। अल्लाह जानता है इस चीज़ से। मैं बता खुद नौकरी पेशा आदमी, मैं नौकरी से निकला हुआ हूँ, क्या करें, छोटे छोटे बच्चे हमारे, ये तो हाल हमारा हो गया। अच्छा खासा मैं काम करता, शू मेकर का काम करता था, कुछ आग की बिनाई की वजह से वैसे अब हमसे हो नहीं रहा काम, यकीन करें आप। नहीं, जब से ही आए हैं आपके हालात बेहतर नहीं हुए? नहीं नहीं भाई, कहाँ से होंगे, मजीद और खराब हो गया, सही कहाँ से होंगे? वो तो कह रहे हैं हमने पाकिस्तान को उड़ान नहीं से... नहीं नहीं, ये बल्कि उल्टा कर दिया इन्होंने बल्कि भाई उल्टा कर दिया इन लोगों ने, सत्यानाश कर दिया यहाँ का। जो आदमी एक टाइम की रोटी खाता था वो एक रोटी से मोहताज है, ये हाल किया इन लोगों ने। सर उन्होंने तो अभी सीएम ने एक, मैं तो बड़े हौसले में आया हूँ, सीएम ने वादा किया कि मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, अपने वालिद की जगह वो उनकी कमी पूरी करूँगी और उनके जो मिशन को आगे लेके जाऊँगी। सबसे भरकर जो लोग भी इस वक्त पूरे पंजाब और में सैलाब से मुतासिर हुए हैं, जी, उनका एक एक टैडी पैसे का, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा हमारा सर फखर से बुलंद किया कि एक धेले की करप्शन नहीं की, हमारा हौसला बढ़ जाता है कि ऐसे अल्लाह ने हमें अच्छे लीडर दिए हैं। तो उन्होंने कहा एक एक टैडी पैसा जो है मैं उनके कदमों पे निछावर कर दूंगा। भाई ये सब कहावत है, हकीकत से कोई तल्लक नहीं है इनका। ये तो खुद मांगते बन गया, तो दूसरों से मांग मांग के खा रहे हैं कि जब इनको कहीं से एड मिल भी गई तो यहाँ ला के बेच देंगे ये लोग। ये किस गरीब को कहाँ देंगे, ये गरीब के पास ही नहीं खड़े होते। लेना देना तो बहुत दूर की बात है, इनकी सोच ही नहीं है। ये चाहे तो हमें तुम्हें नोच के खा जाएंगे, ये हाल है इनका। अंकल शहबाज शरीफ मेरे आपकी खातिर कपड़े बेचने को तैयार नहीं था। भाई, कौन कपड़े बेचता है, ये सब कहावत है, ये गुमराह करने की चीजें हैं। वजीर आजम इस लेवल पे झूठ बोल सकता है? बिल्कुल बोल सकता, क्यों नहीं बोल सकता। वो माँ के पेट से दोबारा पैदा हुए हैं, ये झूठ नहीं बोलेंगे, या ये मक्के से आ गए यहाँ पे। इन्होंने तो इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया भाई, यकीन करें आप, हम जानते हैं इन लोगों को। मेरी 78 साल एज हो गई है, हम देख रहे हैं जो हाल है। शुबाना रोज कुर्बानी कौन दे रहा है मुल्क के लिए? अरे भाई कौन दे रहा है, जो खुदा तरस लोग हैं वो रोटी पहुंचा रहे हैं उनको, जो खुले आसमान के नीचे छोटे छोटे बच्चे लेके बैठे हुए हैं, जिनके दिल में अल्लाह का खौफ है, वो ये कहाँ जाते हैं, इन्हीं क्या जरूरत पड़ी है। मरियम साहिबा गई हैं? अरे भाई टॉफियाँ बांटने गई वहाँ पे, क्या टॉफियाँ देने गई है? टॉफियों से पेट भरता है? बच्चों का हौसला तो भरा ना। अरे कहीं कुछ भी नहीं भाई, ये कहावत है सब, ये सब कहावत है कि हम जी ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब झूठ है। तो वो जो बातें हम सुनते हैं कि मुल्क तरक्की कर गया। नहीं भाई, कहाँ तरक्की, इस दुनिया में आप भी तो रहते हो, कहाँ तक पहुँच गए हो तुम? बजाय ऊपर से तो जमीन में धंस गए हो, और क्या चाहिए आपको? लोग अच्छे खासे रोजी कमाते हैं, उनकी रोजी भी गई, रोटी भी गई, सब कुछ गया। लाखों मुलाजमतें दे रही हैं, करोड़ों रुपए का समझो बिजली का घमंड मार रही है लोग। ये हम 200 रुपया बिल देते थे, बड़े खुशहाल थे, और हजारों रुपए का बिल दे रहे हैं, फिर भी पूरा नहीं पड़ रहा भाई। ये तो हमारे कपड़े उतारने आए हुए हैं, लेने देने कुछ नहीं आए, इनकी अपनी जरूरत है पैसा कि हमें दो तुम। अब ये भिखारी बनेंगे, दूसरे मुल्कों से मांगेंगे जाके, और आपके कदमों पे निछावर करेंगे। अरे नहीं मेरे भाई, ये सब कहावतें हैं, ये हकीकत से कोई तल्लक नहीं है इनका।
अभी झूठ बोलने को जैसे मर्जी बोलो, उसमें क्या है, कोई पकड़ थोड़ी लेगा। शहबाज शरीफ को आप आंखें बंद करें, महसूस करें, एक सेकंड माजरत के साथ आप बने, आंखें बंद करें। हाँ ठीक है। क्या शहबाज शरीफ झूठा लगता है? दिल से पूछें। बिल्कुल भी गलत है। आप कैसे कह सकते हैं सही है? आपके पास क्या सबूत है कि सही है? ये तो कभी हो ही नहीं सकते सही। ये ऑलरेडी सही गिरे वोट है ये दोबारा ऑलरेडी में नहीं जाएंगे ये। अब ये अल्लाह हाफिज है बेटी का, इस मुल्क का भी शुक्र करो भाई, जो अल्लाह के नेक बंदे उनकी वजह से कोई ठहरा नहीं, वरना ये भी खत्म हो जाएगा। आपसे मिलने की बड़ी दिली ख्वाहिश थी सर, आपकी मोहब्बत, खुदा गवाही चीज, आपकी मोहब्बत है। अल्लाह आपको जिंदगी, आप जैसा मैंने अपनी जिंदगी में बंदा नहीं देखा, ये यकीन कर ले आप, खुदा गवाही चीज। और मैं अक्सर आपका ही प्रोग्राम देखता हूँ। आपकी मोहब्बत है। बस आप बड़ी दिली ख्वाहिश थी, एक दफा मेरी मुलाकात हो जाए। अल्लाह ने मिला दी आपको। नहीं, आपकी मोहब्बत। हम इलाहाबाद के हैं, आपकी उर्दू बड़ी। आप जलंधर के हैं। आपको कैसे पता लगा? मुझे पता है आपके बारे में, आपके बारे में मुझे इल्म है, आपकी भाषा भी वही की है, और हम इलाहाबादी हैं, पूर्वी बोलते हैं। हम जलंधरी, मेरे बड़े जलंधरी बोलते जी हाँ, हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन जलंधर से फैसलाबाद बिल्कुल माइग्रेट। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो ताजपुरे में आ गए हैं ना, पहले हम लोहारी अंदरून में रहते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये अपना है ना, ये ख्वाजा रफीक साहब, उसका साद रफीक है। हाँ जी। ख्वाजा रफीक साहब तो हमारे बचपन के दोस्त है ना, वो तो अच्छा। अल्लाह को प्यारे हो गए ना, उन्हीं के हम मोहल्ले में रहते थे, मगर उनकी बुलंदी कुछ और चले गए हैं, हम कहाँ हैं। अल्लाह के साद रफीक हमारे बचपन के बच्चे हमारे ये हैं। तो ख्वाजा साहब से कोई होती रहती मीटिंग? नहीं, हमें इनसे नफरत शुरू से रही है, आज कोई नई बात नहीं है। इन्होंने इस मुल्क को गिरवी डाल दिया, अल्लाह के बंदो, खुदा गवाह है। मुझे उधर भी जाते 45 साल गुजर गए इंडिया, मगर जितना जुल्म यहाँ है मैंने कहीं नहीं देखा आज तक। घर का भाई किचन नहीं चल रहा, ये हालात हो गए अब तो। रोटी है तो सालन नहीं है, सालन है तो रोटी नहीं है, क्या करें? चोरियाँ करें, डाके मारें, ये तो हाल कर दिया इन लोगों ने हमारे मुल्क का। जी हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? अरे मुल्क को गिरवी डाल दिया कम वक्तों ने, और क्या चाहिए? वो कह रहे हैं हम अपना बेच देंगे मुल्क की गिरवी। नहीं, ये सब कहावतें हैं, बनावटी बातें हैं, ये हकीकत से कोई तल्लक नहीं है इनका। अभी हम कोई आपसे बात करके जाएंगे, शाम को हमें पकड़ के ले जाएंगे, बंद कर देंगे। नहीं, इनका तो काम ही नहीं है। आपको नहीं पकड़ेंगे। नहीं, हम जानते हैं इन लोगों को, हमारे कई बंदे पकड़ के ले गए नाजायज तरीके से। हम ताजपुरे में रहते हैं, वहाँ पे भी यही, हम अंदरून का रहने वाले लोहारी के ख्वाजा रफीक की गली के पास हम रहते हैं। अरे भाई वो अच्छा आदमी था, ये जब आके बैठे, ये पैसा बटोरने आए हैं, इनसे मुल्क से कोई लेना देना नहीं है। यकीन करें आप उनसे जाकर, हालांकि देखो मेरे माशाल्लाह 7 बच्चे हैं, 4 बेटियों की शादी करी है, 4 बेटों की शादी करी है, वो हालात अच्छे तो हमने कर लिए, अब करके दिखाए आप। अरे जब 2-2.5 रुपए किलो घी था, आज 600 रुपए किलो घी बिक रहा है। ज्यादा बात करता दुकानदार जा गोले ला जाके, साढ़े को मुक गया। ये तो हालात है यहाँ पे। 1300 रुपए किलो बड़े का गोश्त बेच रहे हैं यहाँ पे। 1400। हाँ 1300-1400 यही बात है भाई। बकरे का लेने जाओ वो सब 2500 दे रहे। अरे गरीब आदमी सोच ही नहीं सकता, इधर बीमार आदमी गोश्त खाएगा जिसके पास पैसे हैं, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा, उसके पास तो है ही कुछ नहीं। वियर्स 106 यूनिट का 11,000 रुपया बिल और दुकान का, और जो दूसरा इनका बिल है ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा एक सेकंड। और जो दूसरा इनका बिल है ये 142 यूनिट है और ये 9800, ये तकरीबन 10,000। यानी आपने तकरीबन 22,000 रुपया आपके 2 बिलों का, 2 मीटरों का बिल आ गया। ये देखो बेटा, हमने ये जमा नहीं कराया, मेरा पैसा नहीं है, मेरे पास काम है, हमारा गाहक ही नहीं है, कहाँ से पैसे लाएं? चोरी करें जाके हम? किसके आगे हाथ फैलाएं जाके हम? सफ़ेद पोश आदमी क्या करेगा बताएं? मैंने बिल नहीं जमा कराया, देखा आप सामने, मैंने नहीं जमा कराया, पैसे नहीं मेरे पास दुकान का किराया देने के लिए पैसे नहीं है, क्या करें हम? है ही नहीं। अब देखो आपके सामने हम गर्मी में बाहर खड़े हैं, पंखे बंद किए हुए हमने कि बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, किसको बताएं जाके हम? कोई मानता ही नहीं है। वो कहते हैं ताजर बहुत पैसे कमाते हैं, बहुत ज़्यादा ताजर, ये आपके सामने ही है, देख लें, कुछ चीज़ छुपाई तो नहीं हमने। अब 1200 रुपये का पर्दा है, 1200 रुपये के पर्दे में 100 रुपये कमाना है हमने, ठीक है? 1200 लगा के 100 रुपये हमारा हक नहीं है? बिल्कुल है। गाहक फिर भी नहीं है, क्या करें?
ये देखे ना, बिल आपके सामने ही है, ये आपके सामने ही है, मैं ये देख देखें, ये मैंने नहीं जमा कराया, ये देखिए इसका बिल की डेट गुजर गई है, इसकी डेट की डेट भी गुजर गई, डेट इसकी परसों की डेट थी इसकी। ये देखें, ये देखें, ये देखें 9 तारीख 9 सितंबर 2025 जी, नहीं जमा कराया, पैसे नहीं है मेरे पास। अब अगले महीने मैं प्लंटी के साथ ही जमा कराऊंगा मैं, ये साहब है, ये कोई पूछने वाले नहीं है हमारा, हम तो किसी को कह भी नहीं सकते ना, क्या करें, अंदर बैठ के रो भी लेते हैं हम। घर जाते हैं, पहले होता था काम माशाल्लाह बड़ा अच्छा था, जाते थे कुछ 100 200 500 का फल लेके जाते थे घर। अब जाते हैं बच्चों हाथों की तरफ देखते हैं कि खाली हाथ आए हैं, काम है ही नहीं। अब मैं रोज़ खर्चा देता हूँ, मतलब अपने घर में 2000 रुपये रोज़ का हांडी का देता हूँ, ठीक है। 4 दिन हो गए मैंने पैसे ही नहीं दिए, है ही नहीं ना, खर्चा ही नहीं है। लेकिन कहने को हम ताजर हैं, कहने को ताजर हैं हम, सिर्फ हमारे नहीं सारी तरफ यही हाल है बेटा, सारी तरफ यही हाल है, गाहक ही नहीं है। हम बाहर डिस्प्ले कर नहीं सकते क्योंकि उन्होंने मना किया, वो ठीक है नहीं करते जी। यहाँ पर तो हर बंदा तो गुंडा बना हुआ है यहाँ पर। कोई गाड़ी वाले को यार तेरी मेहरबानी ज़रा गाड़ी पीछे कर ले, वो कहता क्यों करूँ मैं, आपके बाप की सड़क है, कहाँ जाए, कोई पूछने वाला नहीं है बेटे। ये सूरत हाल है हमारी। और ये बच्चा मेरे पास काम करता है, ये ठीक है, 30,000 रुपये दिहाड़ी है, 30,000 रुपये महीना इसको मैं देता हूँ। पूछो कितने दिन हो गए इसको मैंने पैसे नहीं दिए, पूछो सामने खड़ा है। कितने दिन हो गए? 10 दिन हो गए हैं, जो कि मुझे मेरा डेली बेस पे मैं अपना यहाँ से लेके जाता हूँ और अपना घर का मैं निज़ाम चलाता हूँ। मैं 10 दिन हो गया, मुझे कुछ भी नहीं मिला। है ही नहीं। और किराए का घर है, मुझे नहीं पता कि मैंने किस तरह चोरियाँ करें, डकैतियाँ करें, है ही नहीं है, कारोबार ही नहीं है, तो हम कहाँ से करें। चोरियां होती हैं, डाके पड़ते हैं, लूट लेते हैं, क्या करेंगे लोग बेटा, क्या करेंगे। इस बंदे को और हफ्ता पैसे नहीं दूंगा मैं, छोड़ जाएगा काम, क्या करेगा, रात को चोरियां करेगा, डाके मारेगा, ये फिर कहेगा ये डकैत है। ये यार इसने अपने माँ बाप का, बहन भाइयों का पेट नहीं पालना इसने, मैं कहाँ से दूं। गवर्नमेंट ने एक तय की है कि 30-32 हज़ार रुपये देना है, तय कर दी मजदूर की, पूछो दे रहा हूँ, कहाँ से दूं, है ही नहीं, क्या करूँ। इसको मेरे पास कम से कम 7 साल हो गए हैं, इस बच्चे को पूछने, इसको 7 साल हो गए। 7 साल हो गया मुझे काम करते हुए, कभी भी इतना बुरा हालात नहीं हुए कारोबार के हुए। और जब से ये हुकूमत आई है तब से ही हमारे कारोबार के हालात दिन ब दिन नीचे लो जा रहे हैं, क्योंकि बाहर डिस्प्ले कर नहीं सकते, करते हैं तो मुख्तलिफ फोर्सेस आ जाती हैं, कारपोरेशन वाले आ जाते हैं, परेशान करते हैं, तंग करते हैं। ना कस्टमर की कुव्वत ख़रीद है, वो भी नहीं ख़रीद सकता, और ना ही डिस्प्ले लगा सकते हैं, हम कर नहीं सकते, परेशान है, कहाँ जाएं हम लोग। बेटा आपके सामने ही है, बगैर पंखे पे खड़े हो ना आप। ये लंडे की नुक्कर की दुकान है, मैं बाहर से दिखाऊंगा उसके ताजर की हालत। इनको देखें, पसीने में, कहते पंखा नहीं चला सकते। 4 दिनों से घर 2,000 रुपया देता था, नहीं दिया। इस भाई को 1,000 रुपया देता था, नहीं दिया। रोज की दिहाड़ी इसकी। आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताएं, हाजिर नजर आके मैं कसम खा के बता सकता हूँ, इससे बेहतर तो उसका इमरान खान का दौर था, जिसको बुरा कहते थे ये लोग। तब हम 3 टाइम की रोटी तो खाते थे ना कम से कम। अब तो 3 टाइम की क्या, 1 टाइम की भी रोटी नहीं खा सकते हम, कहाँ जाए हम लोग। आप वाकई बात होश में कह रहे हैं? होश में बाबा, 1 टाइम की नहीं रोटी खा सकते, कहाँ से जाए। किराए का घर है, बिजली के बिल पूरे करें, अपनी रोटी पूरी करें, कहाँ पे जाएं। 2-2 माह के 3-3 माह के बिल ऊपर चढ़ जाते हैं। बिजली का बिल ही नहीं, ये आपके सामने सबूत है यार, नहीं जमा कराया मैंने बिल। आप इसको फिर दोबारा जूम करके देख लें, इसको जूम करके देख लें, नहीं कराया मैंने जमा। मैं पागल हूँ यार मैं। अब अगले महीने ये 600 रुपये और टीका लग जाना मुझे, अगले महीने टीका लग जाएगा मुझे, और क्या करूँ मैं, किसके पास जाऊँ, किसको बताऊँ जाके मैं, नहीं कह सकते हम। आपकी आंखों में आंसू आ गए। क्या करें बेटे, क्या करें। आप बता तो ऐसे भीख मांग लेगा, ऐसे करी हाथ करेगा, हम तो ऐसे कर भी नहीं सकते। इतने पैसे लगाए मैं, देखो क्या कुछ भी नहीं है, काम ही नहीं है, खर्चा नहीं है घर का बेटा, किस किस को बताएं हम। बड़ी प्रॉब्लम है यार। आपके लिए अल्लाह आपको भी खुश रखिए, अल्लाह इस हुकूमत को भी कामयाब करे जो हमारे लिए सोची है। बस मैं तो इतना ही कह सकता हूं। वो तो कहती है मैं माँ हूँ, और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं खादिम पाकिस्तान। जी बिल्कुल हैं जी, वो हैं बिल्कुल। जो मुझे तकलीफ है बेटे, मैंने आपको बताई कि मुझे ये प्रॉब्लम है। मुझे भाई आखिरी टाइम रोटी कब खाई थी, सही बताइएगा। समझ लें कि मैंने कल सुबह खाया खाना, दोपहर को कभी उसके पास बैठ के, कभी उस दोस्त के पास बैठ के, तो इस तरह ही अपना निज़ाम चला रहे हैं। इसी तरह ही होता है। ये बच्चा ना, ये साथ दुकान है, ये बच्चे रोटी लेके आते हैं,
ये बेचारा साथ बैठ के उनके साथ खाना खाता है। मैं नहीं खाता खाना, मैं घर जाके खाना खाता हूँ। मैं नहीं खाता, ये बेचारा उनके साथ खाना खाता है। जबकि जब काम हमारा अच्छा था 150-200 रुपये रोज़ का देता था इसको खाना खाने के लिए। पूछें, सामने खड़ा है। अब दूँ कहाँ से? मैं है ही नहीं मेरे पास, कहाँ से दूँ मैं किससे मांगूँ? महीने बाद हमने किराया देना होता है इस दुकान का, कहाँ से ला के दे? कभी किसी से मांग, कभी किसी से मांग, कभी किसी से, कभी आपको मांगना पड़ा? काफ़ी दफ़ा दोस्तों से मांग के पैसे तो हमने ये किराया दिया इसका। बेटा नहीं दे सकते, सफ़ेद पोश हैं हम। अगर बुरा ना मानेगा, आपकी बातों से तो लग रहा है आपके एंड पे तो गेम ओवर हो गई। बिल्कुल हो गई है, हमारा कर्जा चढ़ गया बहुत ज़्यादा ऊपर, हमारे सिर के ऊपर। अब ये फर्ज करें, ये 10 पर्दे बिकते हैं 10,000 रुपये के। 10,000 में से मुझे क्या बचा? 1,000 रुपया, एक मिसाल है, ठीक है। दुकान का खर्चा मेरा 7,000 रुपये, उसका खर्चा मेरी दुकान का। ये 10,000 रुपये खा लिया हमने, ये 10,000 हमारे ऊपर चढ़ गया। ये 10,000 हमारे ऊपर चढ़ गया। वो जैसे कि बिल आ गया 10,000, ये 15,000 रुपये का फर्ज करें उस दिन मैंने काम किया, वो 15,000 का हमने बिल जमा करवा दिया, 15,000 हमारे ऊपर चढ़ गया। इसी तरह ही हर दुकानदार के ऊपर बेटा 20 लाख रुपया करता है लोगों के ऊपर। नहीं कह सकते। अब जब भी देखना, जहाँ से गुजरा देखना, हम दोनों बाहर ही बैठे होंगे वहाँ पर गर्मी के इधर आए जरा दिखाएं। आप बैठते किधर हैं व्यूअर्स? दुकान के अंदर अब बैठा नहीं जाता क्योंकि पंखा नहीं चला सकते, तो यहाँ पर ये लंडे के यहाँ बैठा हूँ मैं। लंडे के दुकानदार, ये नुक्कड़ की दुकान है। कैमरामैन सब दिखाएं ताकि लोगों को पता लगे। यहाँ बैठा होता हूँ मैं और आवाज़ें लगा रहा हूँ मैं गाहक को। मेरी दुकान है, मैं आवाज़ें मार रहा हूँ गाहकों को। आज बाजी पढ़ते लेने अपने, आज बाजी पढ़ते लेने अपने। काम ही नहीं है, किसको बोलेंगे हम जाके? है ही नहीं, काम ही नहीं है। अब ये देखो ना, ये देखो, ये बेचारे मजदूर बैठे हुए हैं, इनको दिहाड़ी नहीं मिलती। कितने दिनों की इनको दिहाड़ी नहीं मिली। इनको काम भी नहीं है, कहाँ माल कहाँ से देगा? आएगा तो देगा ना। अब ये छोड़ के जा भी नहीं सकते, कहाँ जाएंगे? कौन रखेगा इनको? बाजार है जहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती। क्या कह रहे हैं? ये मैं का वो लंडा बाजार है जहाँ पे एक बंदा पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। तो आज 6-6 महीने हो गया, बढ़ते कोई नहीं, काम ही नहीं है। ये आप देख रहे हैं सन्नाटा, इधर से 2 गाड़ियाँ निकल जाएंगी। तो एक टाइम था यहाँ पे साइकिल निकलना बड़ी मुश्किल थी। ये हालात कर दिया काम की। 40-50 रुपये। हमने इन लोगों को वोट इसलिए दिया था कि पाकिस्तान में शायद खुशहाली आएगी। नेक्स्ट टाइम हम भी सोचेंगे कि इनको वोट क्या, इनको तो कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। पहले आए थे ना तो बड़ा कारोबार था, अब तो ये फ्लॉप हो गया हुकूमत। हम लोग पीट रहे हैं। नहीं, माँ तो है, माँ फ्लॉप नहीं हो सकती। माँ दस्ते शफकत रखती है, मैं हर एक को समझा। हमको तो नहीं रखी दस्ते शफकत, हम तो यहाँ पे भूखे मार रहे हैं। अगर तो हमें देख रही है तो हमारी कोई मदद करे। फिर हमारी तो किसी ने मैंने कुछ नहीं किया, हमें तो एक टाइम का खाना नहीं मिल रहा। हमने तो इन्हें वोट डाला। हम लोग जो इन्हें वोट डाल के यहाँ तक लेके आए हैं। हम पर्सनली, मेरा दूसरी दफ़ा मैंने इनको वोट डाला। नेक्स्ट टाइम मैं सोचूंगा इनके बारे में, डालना ही नहीं है इन्हें वोट मैंने। इनसे बेहतर है फिर कि मैं दूसरी किसी इमरान खान को डाल दें, वो बेहतर है। वो तो यहूदी एजेंट है, उसको हुकूमत कहती है, यानी उनको मियाँ साहब कहते हैं खलंडर है, उसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। उसके टाइम में 3 टाइम का खाना तो खाते थे ना हम। आज का प्रोग्राम आपने देखा। अल्लाह हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। जिन लोगों के कारोबार इस वक्त डाउनफॉल में हैं या डाउनफॉल का शिकार है, स्लम्प आया हुआ है, मेल्ट डाउन है, अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े उनकी गैबी मदद करे। जिनकी बेटियां शादी की उम्रों को पहुंच चुकी हैं लेकिन वालिदैन के पास रिसोर्सेज नहीं हैं, अल्लाह उनकी गैबी मदद करे। जो लोग मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हैं लेकिन इलाज के पैसे नहीं हैं, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ करे, उनको सेहत याब करे। अल्लाह पूरे मुल्क पे आसानियाँ करे। अल्लाह पूरे अहले इस्लाम पे, पूरी इंसानियत पे आका अलैहिस्सलाम की आमद का ये महीना है, उनके नालाने पाक के सदक़े हमें माफ़ कर दें। वैसे तो हमारे करतूत हलाकत वाले हैं लेकिन अल्लाह हमें माफ़ कर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।